पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के रक्सौल से एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी सामने आ रही है जिसने देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले एक खतरनाक नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि पंजाब से बिहार तक चला एक लंबा पीछा और आखिरकार खत्म हुआ एक आतंकी का सफर। आपको बता दें कि नार्को आतंक के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। राजवीर सिंह भारतीय सेना से भगौड़ा, पंजाब और हरियाणा में आतंकी वारदातों का आरोपी था और नार्को आतंक मॉड्यूल का भी मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इस गिरफ्तार की अहमियत इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह सिर्फ एक अपराधी की धरपकड़ नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर सीधा हमला है जो नशे, हथियार और आतंक के जरिए देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता आ रहा था। यह पूरा ऑपरेशन पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान का नतीजा है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि राजवीर सिंह नेपाल के रास्ते विदेश भागने के फिराक में लगा हुआ था। और फिर क्या था, इसी इनपुट के आधार पर रक्सौल के सीमावर्ती कस्बा क्षेत्र में जाल बिछाया गया और समय रहते उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी ली गई तो वो चीजें उसके पास से बरामद हुई, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। जो चीज उसके पास पाया गया, आपको बता दें कि राजवीर सिंह उर्फ फौजी के पास से हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई है। वहीं उसके सहयोगी चिराग के पास से भी हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यानी साफ है कि यह सिर्फ नशा की तस्करी नहीं थी, यह था आतंक और ड्रग्स का खतरनाक गठजोड़। अब जरा समझते हैं कि आखिर कौन है राजवीर सिंह उर्फ फौजी। राजवीर सिंह भारतीय सेना से भगौड़ा है। सेना छोड़ने के बाद वह अपराध की दुनिया में उतर गया और धीरे धीरे नार्को आतंक मॉड्यूल का अहम चेहरा बन गया। उस पर अमृतसर में महिला थाने पर हैंड ग्रेनेड से हमला, अमृतसर के एक थाने से में जासूसी करने का उसका आरोप लगा और पंजाब हरियाणा में कई गंभीर आपराधिक और आतंकी मामले भी उसके ऊपर आरोप है। इन घटनाओं के बाद वह फरार हो गया था। जांच में सामने आया कि वह नेपाल में छिपकर पंजाब से नेपाल तक नशे की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। यानी यह मामला सिर्फ एक राज्य या एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नार्को आतंक नेटवर्क की ओर इशारा करता है। रक्सौल जैसे सीमावर्ती इलाकों से हुई यह गिरफ्तारी एक बार फिर यह दिखाती है कि सीमा से सटे क्षेत्र कितने संवेदनशील हैं। नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल न सिर्फ तस्करी बल्कि आतंकियों की आवाजाही के लिए भी किया जा रहा था। फिलहाल राजवीर सिंह और उसके सहयोगी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। यह उम्मीद है कि पूछताछ में नेटवर्क के अन्य सदस्य, फंडिंग चैनल, हथियारों की सप्लाई और पाकिस्तान नेपाल कनेक्शन जैसे कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, पाकिस्तान से जुड़े तार कितने गहरे हैं और क्या आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी। इन सवालों के जवाब अब जांच के साथ ही सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।